नमस्कार सर। नमस्कार। सर सर क्या शुभ नाम है जी आप जी का? श्री राम अवतार दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सरेली जिला शाहजहाँपुर यूपी से आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले में हमारे घरों में एक परंपरा थी, देवी देवताओं की पूजा करते थे। उसमें मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना और कई स्थानों पर ऐसे प्रसाद चढ़ाना, यही कार्य किया करते थे। उसमें से एक विशेष पूजा हमारे घर में होती थी, नाग पूजा। नाग पूजा में क्या होता था कि जो घर में मेन गेट होता था उसके दोनों तरफ एक लकड़ी की राख से लेकर उसमें दूध मिला करके उनके दोनों तरफ नाग बनाया करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। तो जो भक्ति आप करते थे, जो पूजाएं आप कर रहे थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? उससे कोई लाभ नहीं मिला था, बिल्कुल यूजलेस साधनाएं थी, बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध साधनाएं थी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए कि एक बार में ऐसे मेरा एक दोस्त भी है और मेरा भाई भी है, हम लोग एक साथ में क्लास फेलो हैं, पढ़े हैं साथ साथ में। हम इस समय गांव में रह रहे हैं, अब वो एक कस्बे में रह रहे हैं। तो उनको एक बार एक भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक मिली। तो एक बार मैं उनके घर पर चला गया, तो उन्होंने उस समय वो तो राजनीति भी करते थे थोड़ा वो, तो उन्होंने उस किताब को समझा नहीं। मैं उनके घर पर गया तो मैंने उस पुस्तक को देखा, मैंने पूछा भाई ये पुस्तक कहाँ से आई है और बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ क्या? बोले हाँ ले जाओ, इसे पढ़ो, और मेरे तो समझ में कुछ नहीं आया है और आप देखो इसे समझ करके। तो मैं उसको घर ले आया, पढ़ा, तो उसमें देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी बताए गए हैं, जबकि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुना तो था लेकिन उनके विस्तार से जानकारी हमें नहीं थी कि इनके कोई माता पिता भी हैं और इनका जन्म मृत्यु भी होता है। तो ऐसे ऐसे तो मैंने किताब जब पढ़ा, क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा की भक्ति चाहिए थी, वो तो एकदम गदगद हो गई। तो उसको पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब ऐसा आनंद आने लगा, मैंने उसको मतलब 5-6 दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ डाली। तो इतना आनंद आया, तो मैंने सोचने लगा अब उन संत से मिलना चाहिए भाई, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और ऐसा ज्ञान हमने कभी सुना नहीं है, ना कहीं देखा है। तो मैंने उनसे कहा भाई ये पुस्तक कैसे तुम्हें प्राप्त हुई, कहाँ से लाए हो? तो मैंने कहा उसमें उस करौथा का पता पड़ा हुआ था उस पुस्तक में। तो मैंने उस पते के आधार पर मैंने कहा चलो भाई वहाँ देखते हैं। उसके पहले हमारे यहाँ एक इस समय वर्तमान में मिशन चल रहा है भोले बाबा के नाम से, भोले बाबा उर्फ साकार विश्वरी के नाम से। उसने इसमें वर्तमान में कम से कम लाखों संख्याओं को, उसने जीवों को अपने जाल में फांस रखा है, उसी में हम भी जुड़े थे। तो और उसके पास ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि साकार विश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बस यही उसका मूल मंत्र है, यही उसका नाम है और यही उसका जाप है। इससे कोई लाभ नहीं है। मैं 2 साल से उसमें रहा और उसमें क्या होता है कि 3-4 गांव में मिला करके एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी बनाने के बाद में उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, 2-4 सदस्य बनाए जाते हैं। तो उसमें मेन था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसमें सत्संग किया करते थे, हर महीने में एक दिन निश्चित कर लिया जाता था, उसमें सत्संग करते थे। सत्संग में मतलब करते करते मुझे उससे कोई ऐसे लाभ प्राप्त नहीं हुआ कि मैंने सोचा ये तो बेकार है, इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो मैंने उसको उनसे कहा एक बार, हमने चलो भाई वो पुस्तक हमने पढ़ी थी आपके पास लाए थे, उसके बारे में खोज करते हैं कहाँ है। तो करौथा का उसमें पता था मैं तो, और उसका एक सत्संग महीने के प्रथम मंगलवार को एक विशेष के रूप में होता था, मानव मंगल मिलन कहते थे। उसका सत्संग उस्मान एटा जिला में एक आवागढ़ कस्बा पड़ता है, उसमें पड़ा था। तो मैंने कहा चलो वहाँ सत्संग देखेंगे और फिर वहाँ से फिर चलेंगे, वहाँ देखेंगे, संत जी से मिलेंगे। तो मैं सत्संग में गया और लोग कहते थे कि ये विष्णु के अवतारी हैं और परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। तो मैं गया, जबकि मैं उसकी मंच के पास ही में बैठा था, तो डर भी इतना लग रहा था कि कहीं मुझे पहचान ना लें कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। सत्संग समापन हुआ, उसके बाद में मैं एटा आया, एटा से मैंने बस पकड़ी, दिल्ली आया और दिल्ली से फिर ट्रेन पकड़ी, मैं रोहतक आया, रोहतक से बस अड्डा गया और बस अड्डे के बाद में मैंने पता किया करौथा कहाँ पड़ता है। तो
बस अड्डे पे बताया कि झज्जर रोड पे करौथा पड़ता है। बस पर बैठ गया मैं, करौथा जाकर उन्होंने उतार दिया। वहाँ कोई मिला नहीं रास्ते में, तो मैं गांव सीधा चला गया। गांव जाने के बाद में एक व्यक्ति मिला मुझे, तो मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज हैं कोई, उनका आश्रम बना हुआ यहाँ पर है कोई? तो बोला कहाँ से आए हो? मैंने बोला यूपी से आए हैं, क्योंकि भाषा मेरी समझ गए वो। तो बोला तुम्हारे यहाँ कोई संत नहीं है, कोई बाबा नहीं है? यहाँ किसके चक्कर में पड़ गए हो? ये तो एक नंबर का गुंडा है, एक नंबर का बदमाश है, और यही से बहुत ना अनाप शनाप गालियाँ दी परमात्मा के बारे में। तो मैंने सोचा, एकदम दिमाग मेरा घूम गया। मैंने सोचा है पुस्तक में क्या लिखा हुआ है और ये लोग यहाँ के क्या बता रहे हैं, तो मेरा कुछ समझ में नहीं आया। बोला यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो इतने मारे जाओगे, पहचाने नहीं जाओगे। तो मैं आया रोड पे, दोनों व्यक्ति जो थे हमारे साथ में, रोड पे आया तो रोड पे क्या देखा, एक व्यक्ति ठेले पे अंडे बेच रहा था। तो मैंने पूछा इससे भी पूछ लेते हैं क्या स्थिति है। तो उससे पूछा जाकर, मैंने भैया यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का आश्रम कहाँ पे है? तो बोला अच्छा तुम रामपाल के चेले हो? मैंने कहा चेले नहीं है, मैं देखने आया हूँ कि संत बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा ज्ञान लिखा, ऐसा ज्ञान तो हमने कहीं सुना नहीं था, वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। तो बोला अच्छा कि उन्होंने, हाँ उसमें क्या करता, करौथा कांड की एक पुस्तक थी, तो उसमें कुछ जो वहाँ पर मतलब लड़ाई हुई थी, दंगा फसाद हुआ था, उसमें कुछ चित्र थे, तो उसी पुस्तक पे फाड़ फाड़ के अंडे दे रहा था वो। तो उसने पटक दी मेरे सामने के लिए, देख ये पुस्तक देख, इसमें देख क्या है लिखा हुआ है। कैसे देख? देख मैं फोटो देख, लड़ाई है हो रही नहीं हो रही, तू उसके संत के पास आया है, वो तो एक नंबर का बदमाश है, वो ऐसा करता है वैसा करता है। उसने भी यही बात की। तो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा तो बेकार गलत जगह पे आ गए भाई। तो मैंने कहा चलो भाई अब तो घर चलते, क्योंकि शाम को चार बज चुके थे। मैंने सोचा अब रात को कहाँ रुकेंगे यहाँ पर। मैंने तुरंत वहाँ पर वापस हो लिया, रोहतक आ गया। रोहतक के आने के बाद ट्रेन पकड़ के मैं घर चला गया। घर जाने के बाद क्योंकि आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई, आत्मा ने तो पुस्तक पढ़ी थी, ज्ञान उसमें ऐसा था। तो दूसरे दिन मैंने फिर पुस्तक को देखा, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, और कैसे हो गया ये। तो मैंने फिर पुस्तक को देखा, तो उसमें मेरे एक नंबर मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया। तो मैंने उस नंबर को लगाया, तो नंबर किसी भगत के पास लगा। तो मैंने उससे पूछा भाई ये पुस्तक तो कुछ और बता रही है, और हम वहाँ पर गए तो वहाँ के लोग तो कुछ और बता रहे हैं, ये क्या मामला है भाई, मुझे मतलब सच्चाई के बारे में बताइए। तो बोला आप कहाँ से बोल रहे हो? तो मैंने पूरा बताया, और मैंने ऐसे ऐसे वहाँ करौथा गया। तो बोला तुम आप गलत पहुँच गए, वहाँ इस समय आश्रम बंद है, और आप बरवाला आ जाओ। तो मैंने कहा बरवाला कहाँ पड़ता है? बोला रोहतक के आगे जिंद पड़ेगा, और जिंद से उतर लेना, वहाँ पर तुम्हें प्राइवेट वाहन या गुरु जी की गाड़ी तुम्हें ले लेगी और आश्रम पे उतार देगी। तो मैंने ठीक है अच्छा भाई। ऐसे ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया, तो एक पंपलेट मुझे मिल गया। उसमें लिखा था अवश्य जानिए, और उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, और सारे डिटेल सारे लिखे थे। तो मैंने देखा कि मैंने सोचा है ये तो पुस्तक वही है, उसी के क्वेश्चन इसमें लग रहे हैं। तो परमात्मा की ऐसी दया हो गई। तो मैंने कहा चलो भाई, हाँ उससे पूछा मैंने कि ये पर्चा कहाँ से मिला तुम्हें, कंप्लेंट कहाँ से मिला? बोला एक भगत है, उसने मुझे दिया है। मैंने कहा उस भगत को खोजो, कौन है भगत, उसको पता होगा। तो उसके भगत की खोज की, तो हमारे पास ही का निकला, वो सिदम्मी नाम उसका था, वो सबसे पहले यही नाम मुझे लेकर गया था। तो मैंने कहा उससे भाई हमें वहाँ ले चलो, क्योंकि हमें मतलब बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा था कि मुझे संत से मिलना जरूर चाहिए। तो उससे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है अगले पूर्णमासी आएगी तो उसमें हम चलेंगे। तो पूर्णमासी का समय जब आया तब उसने कुछ का काम लग गया, क्योंकि काल का जाल ही ऐसा है। तो उसने कहा अब इस बार तो हम चल नहीं पाएंगे, अगली पूर्णमासी को हम चलेंगे। मैंने ठीक है भाई चलो, अगली पूर्णमासी चलेंगे। तो फिर ऐसे ऐसे फिर 1 महीना लग गया। दूसरा महीना पूर्णमासी आई, फिर भी वो मतलब नामकुर हो गए। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की मैं कैसे आपके पास आ पाऊँगा, और मेरे तो तड़प बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे आ पाऊँगा, मैं तो गया नहीं हरियाणा, कभी देखा भी नहीं कहाँ पर है। तो तीसरे महीने को उन्होंने कहा अच्छा इसके अगली बार में हम जरूर चलेंगे। तो तीसरी बार जब उनका तय हुआ आने का, तो हम लोगों ने व्यवस्था की शाम को कि सुबह जरूर चलेंगे। सुबह हुआ तो जो हमारे दोस्त थे पद्राखन दास जी और चिदम्बी दास जी, तो 2 लोग तैयार होकर के उन्होंने फ़ोन किया सुबह के आ जाओ, और एक दिन शाहजहाँपुर से निकलते हैं। तो और सुबह सुबह मेरे फ़ोन आ गया घर पर, मेरे साडू का दम था, उसकी टांग टूट गई। फ़ोन आ गया तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे उन्हें भर्ती कराना है और वहाँ चलना है। तो मैंने कहा अब तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी, अब कैसे पहुँच पाएंगे हम। तो मैंने कहा अब आप चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगा भाई।
तो वो आ गए यहाँ पर। उन्होंने देखा कबीर साहब का प्राकट दिवस उसमें था, सन 2011 की बात है। तो उन्होंने देखा, अगर उन्होंने उपदेश लिया, ज्ञान सुना, परमात्मा के मतलब दर्शन किए, तो उन्होंने वाकई में बात भाई परमात्मा आए हुए हैं। तो उन्होंने जाकर हमें बताया कि वास्तव में परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं और आप चलो वहाँ पर आप भी उपदेश लो। तो उसके बाद में फिर हमें भी उन्हें बताया, फिर हमने भी 15 जुलाई सन 2011 को हमारा आध्यात्मिक जन्म हुआ इस जन्म से। सर जैसे आप बता रहे हैं 15 जुलाई 2011 को आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म हुआ। तो जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो क्या बताया जाए, लाभ तो पहला लाभ तो हमें आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे यही हुआ है कि हमें अपने निज घर सतलोक से हम जब से आए बिछड़े हुए हैं उसका पता लगा, क्योंकि हम इस काल की जाल में फंसे हुए हैं। जब से हम आए हुए हैं हम अपने घर का रास्ता ही भूल गए कि कहाँ के रहने वाले थे हम और कहाँ जाएंगे बाद में, इसका हमें कोई मतलब बताने वाला ही नहीं था। तो सबसे बड़ा तो लाभ यही मुझे हुआ। तो वो एक लाभ तो वो हुआ। ऐसे ऐसे फिर एक बार मैं पेड़ से गिरा, उसमें भी मेरे कुछ नहीं खरोंच आई, कोई भी चोट नहीं लगी। तो लाभ तो मतलब यहाँ वैसा देखा जाए तो लाभ तो हमें वही सबसे ज़्यादा मतलब हमें मालूम पड़ता है कि हमारा आध्यात्मिक रूप से ज्ञान हो गया हमें और हमें अपने घर का पता लग गया है। सर पहले आप जो ज्ञान साधनाएँ करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो आपको एक आध्यात्मिक लाभ भी मिला। और जैसे आप बता रहे हैं कि आपको अपने निज घर का पता चला कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे वहाँ जाएंगे। तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? भगत समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए फिर बहुर लगता डार। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ से हम आए हैं और कहाँ जाएंगे। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से इस समय धराधाम पर परमात्मा कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं और हम उनसे खास करके जो वर्तमान में भोले बाबा हमारे यहाँ साकार विश्व के नाम से उनका मिशन चल रहा है, लाखों व्यक्तियों को उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आएँ परमात्मा के चरणों में आकर के उपदेश लें और अपने तत्व ज्ञान से उनको तौलें, जानें, समझें कि हम आखिर में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनसे हमारा यही निवेदन है। और सारे धर्मों से जो अन्य पंथ चल रहे हैं, सारे मिशन चल रहे हैं, उनसे भी मेरी यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आएँ और अपना कल्याण करवाएँ, अपने निज सतलोक घर को चले जाएँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।